भरतपुर से पुलिस महकमे और आम जनता से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भरतपुर रेंज की आईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने अटल बंद पुलिस थाने में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एसपी राजेश मीणा सहित पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में आईजी के सामने शिकायतों का अंबार लग गया। लोगों ने कोतवाली, अटलबंद और शेवर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामलों की सही जांच नहीं कर रही है और उल्टा आरोपियों को संरक्षण दे रही है। इसके अलावा शहर में रात के समय बिकने वाली अवैध शराब और जुआ सट्टा के बढ़ते कारोबार पर भी लोगों ने भारी नाराजगी जताई। आईजी डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने सभी फरियादों को ध्यान से सुना और अधिकारियों को शहर में अवैध धंधों पर लगाम कसने तथा पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। हमारे घर के पास में बच्चू सिंह के लड़के, उनका नाम है यश, एक का नाम है विशाल उर्फ उसका नाम था छोटू और उसका छोटा भाई है हनी। उन चारों पांचों उनकी मां ने सबने हमारे घर में घुस के मारपीट की। मेरे पैर में अड्डा मारा, मेरे पैर में फ्रैक्चर था। घर में से छत पे से खींच के ले गए और गेट तोड़ के अंदर आ गए। बाइक निकाल ली बाहर, बाइक को बोले आग लगाएंगे आग लगाएंगे। फिर इनके साथ में मारपीट की। इनके साथ में मारपीट करने के बाद में मेरे साथ की जब जैसे मैं वीडियो बनाने लगी वैसे ही मेरा फोन लेके और तोड़ दिया और नाली में फेंक दिया। बोले बना तू वीडियो और तू कर ले जो करना हो, और पुलिस कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसे करके बोले। और मैं बहुत दिन से चक्कर लगा रही हूँ। कोतवाली के एसपी साहब जी के पास भी मैंने 3 चक्कर लगा लिए, लेकिन ना तो उन्हें गिरफ्तार करा ना कुछ करा। वो आए दिन हमारे घर के सामने आके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हमें परेशान करते हैं। हाँ जी, आज क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि मैंने अभी भरतपुर में एज रेंज आईजी ज्वाइन किया है, तो ज़िलों का विज़िट चल रहा है। पिछले दिनों हमने डीग ज़िले का विज़िट किया था और डीग में जन सुनवाई की थी, सीएलजी की मीटिंग ली थी। वैसे ही आज भरतपुर में भी भरतपुर ज़िले का विज़िट किया गया है। यहाँ पुलिस लाइन में संपर्क सभा जवानों की ली गई है, सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली गई है। हमारे जो पुलिस के सहयोगी जो लोग हैं, ग्राम रक्षा दल, सुरक्षा सखी हैं, उन सब से भी बातचीत की गई है, पुलिस मित्रों से बातचीत की गई है। और एसपी ऑफिस में ज़िले के सभी अधिकारियों के साथ ज़िले की कानून व्यवस्था और क्राइम की स्थिति के ऊपर भी विचार विमर्श किया गया है। कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से को नहीं बनने देना है, कैसे उससे निपटना है, कैसे क्राइम को कंट्रोल करना है, इस बारे में डिटेल में निर्देश दिए गए हैं। उसके पश्चात अभी आकर हम परिवादियों की जन सुनवाई का यहाँ कार्यक्रम रखा था, तो वही जन सुनवाई का कार्यक्रम अभी कर। मैम, एक सीवर क्षेत्र से वैश्यावृत्ति का मामला भी सामने आया है। काय का सीवर क्षेत्र से वैश्यावृत्ति का मामला, हाँ, उसके भी जन सुनवाई है। कुछ बर्तन छोटे छोटे होटल भी हैं, उनमें भी यही काम का काफ़ी होता है। मैम, इस पर थोड़ा देखिए, एसपी साहब यहीं बैठे हुए हैं, तो जो शिकायत आई है उसकी जांच एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर को हमने दी है, ताकि उस कंप्लेंट पे जो भी एलिगेशंस हैं उनकी जाके जांच की जाए। अभी ये भी आया है कि कुछ आपस में भी मनमुटाव की बात हो सकती है, बट जांच करने के बाद ही एग्जैक्ट बात पता चलेगी। तो एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर को उसकी जांच दी गई है। जहाँ तक बात है छोटे छोटे होटलों में गलत काम होने की, तो उसमें एसपी साहब स्वयं उसमें इनिशिएट कर रहे हैं और इन होटल्स पे कार्रवाई कराने के लिए प्लान कर रहे हैं। मैम, इससे पहले रसाला मोहल्ला में आपने जन सुनवाई की थी, वहाँ पर अवैध दारू की समस्याएं काफ़ी आई थी, मगर मैम देखने को नहीं मिल रहा है, अभी रोक नहीं है अवैध दारू पे। देखिए, एएसपी सिटी जो हैं वो कल आई थी, और जो रसाला मोहल्ले में जो महिलाओं की जन सुनवाई की गई उसमें जो भी शिकायतें हमारे सामने आई थी, एएसपी आशिमा जी हैं, उनको हमने उन शिकायतों पे जांच करके और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। उन्होंने कल मुझे आकर के इसकी रिपोर्ट दी थी। एक एक बिंदु के ऊपर जांच हो गई है, कार्रवाई हो गई है। जहां शराब बिकने की बात थी उस पे उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे कोई इनका शराब का कोई गोदाम है, जहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट से शराब लाके इकट्ठी की जाती है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग जगहों पे। तो वहाँ से कोई अगर इस तरह का अवैध वो शराब निकाल के इलीगल तरीके से बेचे जा रही है, तो उसके लिए भी उन्होंने पाबंद किया है वहाँ काम करने वाले लोगों को। आवश्यकता पड़ी तो और सख्त कार्रवाई उसमें करेंगे।